हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रथम पाठ लौकिकम मम करणीयम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो आपकी बुक है इसका पाठ 1 हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों जो आपका पाठ 1 है इसका नाम है लौकिकम मम करणीयम। तो बच्चों इस पाठ में आपको जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों इससे पहले जो आपका लेसन दिया है इसके कुछ लाइन्स है, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। इसके बाद में जो भी आपको प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमें सबसे पहले दिया है मनसा सत्यम स्मरणीयम, यानी कि मन से सदैव अच्छा सोचना चाहिए। बचसा सत्यम बदनीयम, यानी कि वाणी से सदैव क्या करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और जो लोकहितम यानी कि लोक का कल्याण हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, लोकहितम मम करणीयम न भोग भवने रमणीयम, और हमें ऐसे भवन में नहीं रहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हमें क्या सुख दे। न चा सुख सैने सैनियम, और हमें सुख देने वाले बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, और हमें दिन रात जाग करके हमारा जो कर्म है उसे करना चाहिए। न जातु दुख गणनीयम, और हमें हमारे दुखों की गणना भी नहीं करना चाहिए, यानी कि दुखों की गिनती भी नहीं करना चाहिए। न चा निज सौख्यम मननीयम, और हमें हमारे निजी सुख की भी कल्पना नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, और हमें जो हमारा कार्य है उसे लगन के साथ में करना चाहिए। लोकहितम हम करणीयम, क्योंकि लोकहित हमारा क्या है, यानी कि लोगों का कल्याण करना हमारा कर्म है। दुख सागरित तरणीयम, और जो दुख का सागर है उसे तैर कर पार करना चाहिए। कष्ट पर्वती चरणीयम, और जो दुख रूपी पर्वत है उन्हें भी हमें चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम हम करणीयम। फिर हमें दिया है गह नारायणे घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गृह, यानी कि जो हमारे बंधुजन है जो गहन अंधकार में, यानी कि घने जंगल के गहन अंधकार में फंसे हुए हैं, उनकी हमें क्या मदद करनी चाहिए। लोकहितम हम करनी है। तो जो इस प्रकार से आपका लेशन है। चलिए अब इसमें जो हमें प्रश्न दिए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको जो शब्दार्थ दिए हैं इन्हें आप समझ सकते हो। करणीयम का यहाँ पर मतलब होगा करना चाहिए। त्वरणीयम का मतलब होगा शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरी का मतलब होगा दुख रूपी सागर में। कष्ट पर्वती का मतलब होगा कष्ट रूपी पर्वत पर। गहन आरण्य का होगा गहन वन में, और गहरे का होगा गुफा में। तो इनके उत्तर तो शब्दार्थ के आपको पहले ही लिखे, बस आपको इन्हें पढ़ लेना है। चलिए बच्चों यहाँ से जो आपके एक पदेन वाले प्रश्न हैं इन्हें हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, यानी कि एक पदेन के। इसमें टोटल हमें कितने प्रश्न दिए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, का ख ग घ और ना, यानी कि 5 प्रश्न हैं। पहले आप प्रश्नों को देखिए, इसके बाद में मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा। का वाला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा है मनसा किम करणीयम, यानी कि मन से हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था कि मन से हमें सदैव अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है। बस्सा किम करणीयम, वाणी से हमें क्या करना चाहिए, तो वाणी से अच्छा बोलना चाहिए। कस्मिन ना रमणीयम, कहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए। किम ना गणनीयम, किसकी गणना नहीं करनी चाहिए, तो दुखों की नहीं करना चाहिए। किम ना माननीयम। ठीक है। चलिए अब ये टोटल जो 5 प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न और उत्तर मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से जो उत्तर है उसे लिख पाओ। अभी बुक में नोट मत कीजिएगा, उत्तर जो मैं आपको बताऊं उतना ही आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रखी हैं। तो एक पदेन वाले जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर का आपका प्रश्न है मनसा किम करणीयम, यानी कि हिंदी मतलब भी मैंने यहाँ पर लिख दिया जिससे आपको समझ आए मन से क्या करना चाहिए। अब बच्चों इसका उत्तर होगा स्मरणीयम, यानी कि मन से हमें सदैव अच्छा स्मरण करना चाहिए। तो मनसा किम करणीयम स्मरणीयम, यह आपका हमारा होगा। ठीक है। उत्तर सिर्फ उत्तर में बच्चों आपका स्मरणीयम आएगा, बाकी की चीज़ें मैंने क्या आपको समझाने के लिए हिंदी में भी लिख दी है, स्मरण करना चाहिए। ठीक है। चलिए सेकंड हमारा है बचसा किम करणीयम, यानी कि वाणी से हमें क्या करना चाहिए, तो वाणी से हमें बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, अच्छा। तो यहाँ पर हमने लिखा बदनियम, यह आपका उत्तर है। तीसरे नंबर का जो आपका प्रश्न है कश्मीर ना रमणीयम, किस में नहीं रहना चाहिए, तो भोग भवने, यानी कि सुख देने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। तो गा वाले प्रश्न का उत्तर आपको ये लिखना है भोग भवने। अगला हम देखते हैं किम गणनीयम, यानी कि किसकी गणना हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इसका उत्तर बच्चों होगा दुखम, यानी कि दुखों की गणना हमें क्या नहीं करना चाहिए। किम ना गणनीयम तो दुखम, यह आपका उत्तर होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं किम मननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए, तो इसका हमारा उत्तर होगा निज सौख्यम, यानी कि अपने सुख के बारे में, निजी सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चों टोटल 5 प्रश्न दिए थे आपको एक पदेन में, और टोटल पांचों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब जो आपके इससे अगले वाले प्रश्न हैं उन्हें हम देखते हैं।
तो जैसे कि बच्चों यहाँ से जो आपके एक पदेन वाले प्रश्न हैं इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आपके एक वाक्य के प्रश्न जो हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में हमसे पूछा है, पहले वाला आप प्रश्न देखिए, पहले आप प्रश्न देख लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा उत्तर। कुत्र त्वरणीयम। ख वाला हमारा प्रश्न है कस्मिन् तरणीयम। ग वाला प्रश्न है कुत्र चरणीयम। घ वाला प्रश्न है विपत्ति विपिने किम करणीयम। और ण वाला प्रश्न है किम न करणीयम। चलिए जो टोटल हमें का ख घ ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो एक वाक्य वाले प्रश्न हैं इनके उत्तर मैंने लिख रखे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। ऊपर आपको प्रश्न दिया है कुत्र त्वरणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए, इसका उत्तर होगा कार्यक्षेत्र त्वरणीयम। उत्तर में बच्चों सिर्फ आप क्या लिखोगे, इतना कार्यक्षेत्र त्वरणीयम। ठीक है, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। ये जो मैंने हिंदी मतलब लिख रखा है इसे आपको बुक में या आपकी कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि यह तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी उत्तर तो बस आपको इतना इतना लिखना है बच्चों, कार्य क्षेत्र त्वरणीयम। ठीक है, अगला है कस्मिन् तरणीयम, किस में तैरना चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा होगा दुख सागरे तरणीयम। यह आपके ख वाले प्रश्न का उत्तर, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए। तो बच्चों उत्तर हमारा होगा कष्ट पर्वते चरणीयम। यह आपका उत्तर है, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बच्चों जो ये हिंदी में मैंने आपको मतलब लिखा है सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। इसे आप अपनी नोटबुक में चाहे ना लिखे। ठीक है, उत्तर आपको यह लिख लेना है कष्ट पर्वते चरणीयम। घ वाले प्रश्न के बाद में बच्चों घ वाला प्रश्न हमसे पूछा था विपत्ति विपिने किम करणीयम, संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए। ठीक है, विपत्ति विपिने किम करणीयम, उत्तर हमारा होगा विपत्ति विपिने भ्रम नियम। ठीक है, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए। तो मम लोकहितम करणीयम, यानी कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, तो मम लोकहितम करणीयम। बच्चों इसमें भी टोटल एक वाक्य के आपको 5 प्रश्न दिए थे, पांचों प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ से जो आपके एक वाक्य वाले प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए इसके बाद में जो आपको जोड़ी दी गई है यानी कि मैच द कॉलम्स, इन्हें हम देखते हैं। तो जोड़ी हम किस प्रकार से मैच करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बच्चों मनसा, मनसा को आप कर दोगे मनसा सत्यम स्मरणीयम, यानी कि मन से सदैव हमें अच्छा सोचना चाहिए। इसके बाद में बचसा, बचसा से हमारा आ जाएगा सत्यम वदनीयम, यानी कि हमें वाणी से सदैव अच्छा बोलना चाहिए। इसके बाद है भोग भवने, तो भोग भवने ना रमणीयम, ज़्यादा सुख देने वाले घर में हमें नहीं रहना चाहिए। लोकहितम, इसका हमारा आ जाएगा लोकहितम करणीयम। ठीक है, लोकहित हमारा क्या है, कर्म है। अहिर्निशम, इसका आ जाएगा जागरणीयम। तो ये है बच्चों आपकी जोड़ी। इस प्रकार से आपको जोड़ी मैच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक इसी प्रकार से आपको सही जोड़ी को मिला लेना है। चलिए अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसके बाद में चौथे प्रश्न में हमें शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत, यानी कि जो वाक्य सही है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध यानी कि गलत है उसके सामने ना लिखना है। तो चलिए बच्चों ये जो आपका प्रश्न है चौथे नंबर का प्रश्न, इसे हम कंप्लीट करते हैं। कष्ट पर्वते चरणीयम, इसमें बच्चों आपका आएगा आम। ठीक है, आम। तो आपको पहले वाले में क्या लिख लेना है, आम लिख लेना है। यहाँ से देख के लिख लीजिएगा बच्चों, ये लिखा है। ठीक है, पहले वाले में आपका क्या आएगा, आम आएगा। मैं राइट के चिन्ह से आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर आम लिख लेना है। ठीक है, दूसरा हमारे दुख सागरे न तरणीयम, इसमें हमारा आएगा ना। दूसरे में क्या आएगा, ना। ठीक है, तो दूसरे में बच्चों आपको ना लगाना है। मैंने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया जिससे आपको समझ आ जाए, लेकिन आपको ना लिखना है। ये जो यहाँ पर लिखा है यही। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा ना जातु दुख गणनीयम, इसमें हमारा बच्चों आएगा आम। ठीक है, तीसरे में क्या लिखोगे, आम। तीसरे में आपका आम आएगा। चौथा हम देखते हैं विपत्ति विपिने ना भ्रमणीयम, तो इसमें हमारा आएगा ना। ठीक है, विपत्ति विपिने ना भ्रमणीयम, इसमें आएगा ना। अहर्निशम जागरणीयम, इसमें हमारा आएगा आम। चलिए एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए बच्चों मैं आपको साइन से बता रहा हूँ, लिखना आपको आम ना ही है। आम यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ना यहाँ से। एक बार और ठीक से बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए पहले वाले में बच्चों आपका आएगा क्या, आम। दूसरे में आपका आएगा ना। तीसरे में आम। चौथे में आपका ना और पांचवें में आपका आम।
ठीक है, तो ये हमारे शुद्ध जो आमना है ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपके अगले प्रश्न हैं इन्हें। तो 5वें नंबर का जो आपका प्रश्न है इसमें हमें बताना है कि ये जो हमें शब्द दिए हैं इसमें से यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, बंधु जना ये स्थिता। तो बच्चों रिक्त स्थान हमें दिए हैं, 2 शब्द दिए हैं, एक शब्द छांटना है। तो पहले वाले में हमारा गहरे आएगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर आपको गहरे लिख लेना है। दूसरा जो हमें दिया है लौकितम, इसमें भी हमारा क्या आएगा, कर्णियम। ये जो हमें कर्णियम दिया है ये हमारा सेकेंड वाले में उत्तर सही रहेगा। भोग भवने, इसमें हमारा आ जाएगा ना रमणीयम। ठीक है, भोग भवने ना रमणीयम, तो यह हमारा उत्तर रहेगा। यहाँ ये आपको का यहाँ पर लिख लेना है। नेक्स्ट हमें दिया कार्य क्षेत्र, इसमें हमारा आएगा त्वर्णियम। और अगला है कष्ट पर्वती, इसमें भी हमारा आएगा चरणियम। यानी कि बच्चों देखिए इसमें जो आपको है पहले वाले में गहरे, पहले रिक्त स्थान में गहरे लिखोगे, दूसरे में कर्णियम, तीसरे में नारमणियम, चौथे में आपको त्वर्णियम लिखना है और 5वें में आपको चरणियम लिखना है। ये आपके उत्तर यहाँ पर इस जगह पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके रिक्त स्थान है कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न। नामोल्लेख्य पूर्वकम समास विग्रह कुरुतः। नाम भी लिखना है और समास विग्रह भी करना है। लोकहितम दिया है शब्द, भोगभम ने दिया है, कार्यक्षेत्र दिया है, दुखसागरे और कष्ट पर्वते। तो चलिए बच्चों जो छठे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों जो आपके छठे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। हमें करना क्या था, सबसे पहले तो पद लिखना था जो हमें दिए थे। तो ये दिए थे लोकहितम, भोगभमने, कार्यक्षेत्र, दुखसागरे और कष्ट पर्वते। अब इनका समास विग्रह करना था, तो समास विग्रह हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि लोकहितम का लोकहितम और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। ऐसे ही भोगभमने का भोगस्य भमने और तत्पुरुष समास इसका नाम है। कार्य क्षेत्र का कार्यस्य क्षेत्र तत्पुरुष समास आएगा। दुख सागरे का दुखस्य सागरे तत्पुरुष समास आएगा। कष्ट पर्वते का कष्टस्य पर्वते और तत्पुरुष समास आएगा। तो यह है बच्चों आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है, का खा गा घाणा टोटल 5 दिए थे, 5 प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, तो जो छठे नंबर का हमारा प्रश्न था ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें दिया है बच्चों 7वें नंबर का। इसमें भी हमें क्या रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले आप प्रश्न देखिए, इसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलिए 7वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बच्चों आपका ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या रिक्त स्थान में आपका क्या आना था, ना जातु दुखम गणनीयम, न चा निज सौख्यम मन्नियम, कार्यक्षेत्रे त्वर्णियम, लोकहितम मम कर्णियम। ये का वाला आपका कंप्लीट यहाँ से। फिर इसके बाद में जो खा वाला था इसमें आपको क्या करना था, दुख सागरी तरणियम, कष्ट पर्वती चरणियम, विपत्ति विपिने भ्रमणियम, लोकहितम कर्णियम। जो रिक्त स्थान में आने वाले शब्द हैं उन्हें थोड़ा सा हमने डार्क करके लिख दिया जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब जो हमारा है प्रश्न क्रमांक 8, इसे आप देखिए। इसमें हमें करना क्या था, उदाहरणानुसारम धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुतः। यानी कि उदाहरण के अनुसार हमें धातु प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे कि बच्चों स्मरणीयम में श्रम प्लस अनियर अलग किया, इसी प्रकार से कर्णियम का होगा, रमणीयम का, सैनियम का, जागरणीयम का, गणनियम का, मान्यम का, तरणियम का, और तरणियम, भ्रमणीयम, संचरणीयम का। तो टोटल बच्चों आपको यहाँ पर दिए गए हैं 10 शब्द। अब इनके उत्तर चलिए हम देखते हैं। 8वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें तो टोटल हमें 10 वाक्य दिए गए हैं, यानी कि 10 शब्द दिए गए हैं। अब इनका हमें उत्तर देखना है। तो देखिए बच्चों यह है आपका उत्तर। यहाँ पर हमने धातु प्रत्यय अलग करके लिख दिया। स्मरणीयम का तो ऑलरेडी पहले से था। अब कर्णियम का होगा क्रा प्लस अनियर। ठीक है, कर्णियम का क्या होगा, क्रा प्लस अनियर। रमणीयम का क्या होगा, रम प्लस अनियर। सैनियम का क्या होगा, सी प्लस अनियर। जागरणीयम का होगा जागर प्लस अनियर। गणनियम का होगा गढ़ प्लस अनियर। माननियम का होगा मन प्लस अनियर। तरणियम का होगा तर प्लस अनियर। तरणियम का त्र प्लस अनियर। भ्रमणियम का भ्रम प्लस अनियर। और संचरणीयम का संचर प्लस अनियर। तो ये आपके उत्तर। ठीक है, तो बच्चों जो 8वें नंबर का आपका प्रश्न था इसका उत्तर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9। इसमें हमें दिया है मम कर्तव्यम इति विषय लंब संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। यानी कि मम कर्तव्य विषय पर हमें संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं 9वें नंबर के प्रश्न में। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही में आप 10वां प्रश्न भी देख लीजिए, फिर दोनों के उत्तर साथ में देखते हैं। लोकहितम मम कर्णियम इत्यस्मिन् पाठे आक्तानि अव्यय वाक्यानि चित्वा लिखत। लोकहितम मम कर्णियम जो हमारा पाठ है इसमें आए हुए अव्यय वाले शब्दों को छांट करके हमें लिखना रहेगा। पहले हम 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं, फिर हम 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। बच्चों 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, जो आपकी बुक है, बुक के आखिरी में आप देखिएगा, बुक के आखिरी में आपको व्याकरण की चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो व्याकरण में
आपकी जो बुक है उसी के सबसे आखिरी में जाइएगा, वहाँ पर आपको व्याकरण वाली चीज़ें दी है और उसमें आपको निबंध दिए हैं। तो निबंध में आपको मम कर्तव्यम के ऊपर 10 लाइन देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से देख करके आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपकी बुक है, जिस बुक में आपको क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, यही वाली बुक इसी में सबसे आखिरी में दिया है, वहाँ से जा करके आप देख लोगे। और अब हम देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। लौकितम मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आक्तानि अव्यवाक्यानि चित्वा लिखत। ठीक है, अव्यय शब्द हमें लिखने हैं ढूंढ करके। तो देखिए अव्यय शब्द आपके कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपका होगा सत्यम, फिर होगा आपका ना, फिर होगा आपका चा, फिर होगा अहर्निशम, जातु, दुखम, निज और तत्र। तो यह आपके 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है पहला पार्ट। अगर आपको इसके बाद के पाठों के उत्तर देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, या चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे पाठों के उत्तर देख सकते हो।